हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं नाउन एवं इसके क्लासिफिकेशंस। दोस्तों, जो भी इंग्लिश के लर्नर्स हैं उन्हें ये तो जानना चाहिए कि नाउन्स हैं क्या, उनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं। खास करके उन स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, जैसे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, एनडीए की तैयारी कर रहे हों या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उन्हें ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जिनमें नाउन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कॉमन एरर्स, नाउन से संबंधित छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बोलने में, लिखने में। ऐसे ही छोटी गलतियों को हम कॉमन एरर्स कहते हैं और कॉमन एरर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं सारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि नाउन क्या है एवं उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप नाउन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ये नाउन आपको बहुत 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 मदद करने वाला है। तो दोस्तों, आइए चलते हम सीखते हैं कि नाउन क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि नाउन क्या है। नाउन का हम जानते हैं कि नाउन की हिंदी होती है संज्ञा, और ये हिंदी ग्रामर की भाषा में इसको हम संज्ञा कहते हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, सारे के कुछ न कुछ नाम हैं। जैसे ये मार्कर, इससे मैं लिखता हूं ये मार्कर। यहां पर एक दूसरी वस्तु है मेरे पास, लॉक। एक तीसरी वस्तु है मेरे पास, ग्लास। ये सारे जो नाम मैंने लिए यही तो नाउन हैं, यही तो नेम्स हैं। एक्चुअली नाउन का प्रयोग नामों के संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे और समझ गए होंगे कि इस दुनिया में करोड़ों नाउन्स हैं। वे सभी वस्तुएं, वे सभी चीजें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वे सभी नाउन्स हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन उन्हें फील करते हैं, उनमें वजन होता है, उनमें भार होता है और वो जगह भी छेकता है, वे भी नाउन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एयर कहें, AIR, एयर, आप जानते हैं एयर का अर्थ होता है हवा। और क्या हवा नाउन है? क्या एयर नाउन है? ऑफ कोर्स एयर भी नाउन है, क्योंकि यह भी किसी वस्तु का नाम है। इसी तरह से अगर हम कहें ऑक्सीजन, यह एक गैस का नाम है, यह भी एक नाउन है। पेन, पेंसिल, बुक, स्कूल, कंट्री, इंडिया, अमेरिका, दीज ऑल आर नाउन्स। और इस तरह से आपने सीख लिया कि नाउन्स क्या हैं। दोस्तों, कभी कभी नाउन्स को पकड़ने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो आइए हम जानते हैं कि उन नाउन्स को, कुछ नाउन्स को जिन्हें आपको दिक्कत महसूस कराती है, वे नाउन्स कौन कौन हैं। जैसे हमेशा याद रखिएगा, उन नाउन्स को पकड़ने को के लिए कुछ ऐसे एफिक्सेस हैं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको याद होगा कि एफिक्सेस क्या होते हैं। आप जानते हैं कि एफिक्सेस दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो याद रखिएगा, इस दुनिया में वैसे शब्द जिसके अंत में TION लगा हुआ हो, ये सफिक्स है। TION जिस शब्द के अंत में लगा हो वह शब्द जनरली नाउन ही होता है। जैसे एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन के अंत में यहां TION लगा हुआ है, यह नाउन है। इसी तरह से दूसरा वर्ड लेते हैं, परफेक्शन। परफेक्शन भी नाउन है, इसके अंत में भी TION लगा हुआ है, यह भी नाउन है। इसी तरह से जिस वर्ड के अंत में ER लगा हो, ऑलवेज रिमेंबर, जिस वर्ड के अंत में ER लगा हो वह वर्ड भी साधारणतः नाउन ही होता है। जैसे आप जानते हैं गो का मतलब होता है जाना, गो तो एक वर्ब है, लेकिन अगर हम ER जोड़ दे तो यह बन जाता है गोअर, और गोअर का मतलब जाने वाला, यानी कि जाने वाला कोई व्यक्ति, तो ये गोअर। जैसे कॉलेज गोअर्स, जैसे सिनेमा गोअर्स, मूवी गोअर्स, यहां पर गोअर क्या है? वर्ब नहीं है, गोअर एक नाउन है। इसी तरह से डूअर, ये डू में ER लगा करके बन गया डूअर, डूअर भी नाउन ही है। दोस्तों, जिस वर्ड के अंत में ER लगा हो वह नाउन होता है। कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी एफिक्सेस हैं, यानी कि सफिक्सेस हैं यहाँ पे।
जिसकी सहायता से हम नाउन को पकड़ते हैं। जिस वर्ड के अंत में हमेशा याद रखिएगा फूट लगा हो वह भी नाउन होता है। फूट लगा हुआ वर्ड नाउन होता है। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपनावस्था। इसी तरह से लेते हैं ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारा। यह वर्ड क्या है? नाउन है। जिस वर्ड के अंत में SHIP लगा हो वह भी नाउन होता है। जैसे जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप एक नाउन है। फ्रेंडशिप का अर्थ है दोस्ती। इसी तरह से एक दूसरा एफिक्स को लेते हैं डबल ई। जैसे एब्सेंटी, एब्सेंटी, एब्सेंटी। जो व्यक्ति एब्सेंट है उसे हम एब्सेंटी कहते हैं। डबल ई लगा हुआ है, यह एक नाउन है। एब्सेंट नाउन नहीं है, एब्सेंट तो एडजेक्टिव है। आगे आने वाले वीडियो में आप सीखेंगे एब्सेंट एडजेक्टिव है, लेकिन डबल ई लग जाने से बन गया एब्सेंटी। एब्सेंटी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो एब्सेंट हो, जो व्यक्ति अनुपस्थित हो, उसे हम एब्सेंटी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि हाउ मेनी एब्सेंटीज आर देयर इन द क्लास टुडे, इसका अर्थ हुआ आज वर्ग में कितने ऐसे लोग हैं जो एब्सेंट हैं। यानी कि एब्सेंटी क्या है? नाउन है। इसी तरह से ट्रेनी, ट्रेनी, ट्रेनी भी नाउन है। इसी तरह से पेई, पेई भी नाउन है। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी सहायता से आप पकड़ सकते हैं कि नाउन के कौन कौन है। पेई नाउन, पेई नाउन है, ट्रेनी नाउन है, एब्सेंटी नाउन है, फ्रेंडशिप नाउन है, ब्रदरहुड नाउन है, चाइल्डहुड नाउन है। ये सभी नाउन्स के ही अंतर्गत आते हैं। ये सभी नाउन्स हैं। तो दोस्तों आपने नाउन को पकड़ने का कुछ खास टेक्निक्स सीखा। अब हम जानते हैं कि इस दुनिया में लाखों नाउन्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन लाखों नाउन्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और जिन नाउन्स को गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं या काउंट नाउन कहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं पेन, पेन को गिन सकते हैं इसलिए यह काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से अगर हम बोले पेंसिल, पेंसिल को गिन सकते हैं, यह एक काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से बोले बुक, बुक को गिन सकते हैं, यह एक काउंटेबल नाउन है। और एक दूसरा वर्ड देखिए स्टार, स्टार को भी गिन सकते हैं, इसीलिए यह भी काउंटेबल नाउन है। अब आप कहेंगे कि स्टार को गिन कैसे सकते हैं? स्टार को क्या गिनना संभव है? दोस्तों काउंटेबल क्या है इसके लिए एक और बात जानने की आवश्यकता है। जिस नाउन का प्लुरल हो सके वो सभी काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स, बुक का बुक्स, स्टार का स्टार्स करते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स करते हैं। और इसीलिए स्टार एक काउंटेबल नाउन है, पेन एक काउंटेबल नाउन है, पेंसिल एक काउंटेबल नाउन है और बुक भी एक काउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि काउंटेबल नाउन क्या है। अब हम सीखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है। अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं वाटर। कैन वी काउंट वाटर? इट्स अ क्वेश्चन। कैन वी काउंट वाटर? ऑफ कोर्स नॉट। वाटर को हम गिन नहीं सकते, सो वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से कैन वी काउंट इंक? इंक को क्या हम गिन सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए इंक भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैन वी काउंट घी? ऑफ कोर्स नॉट। घी आल्सो कैन नॉट बी काउंटेड, सो घी भी यहां पर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों वैसे नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते वे अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे तो फिर मनी कौन सा नाउन में है? MONEY, मनी। मनी क्या काउंटेबल नाउन है? ऑफ कोर्स मनी काउंटेबल नाउन नहीं है। मनी इज नॉट ए काउंटेबल नाउन, मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मनी कैन नॉट बी काउंटेड। हम मनी को गिन नहीं सकते, मनी के वैल्यू को गिनते हैं और इसीलिए मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि रुपीज, रुपी आप जानते हैं रुपी सिंगुलर है, इसका प्लुरल होता है रुपीज, और रुपीज ये एक काउंटेबल नाउन है।
जबकि मनी ये अनकाउंटेबल नाउन है। दोस्तों, काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए हमें यह जानना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। तो अभी तक मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे। तो दोस्तों, जिस नाउन को गिन सकते हैं वे काउंटेबल, लेकिन जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं वे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी नेम्स हैं, ऐसे भी नाउन्स हैं जिन्हें हमें गिनने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे दुनिया में अकेला है और इसीलिए उन्हें हम काउंटेबल अनकाउंटेबल ना कह करके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें विराट इज अ ग्रेट प्लेयर, अगर हम बोले विराट इज अ ग्रेट प्लेयर, सो हियर विराट, लुक एट विराट, विराट एक किसी खास खिलाड़ी का नाम है, तो यहां पर विराट हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लेंगे, इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंतर्गत नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम प्लेयर की बात करें तो प्लेयर तो दुनिया में बहुत है, ये जो प्लेयर है ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। टेक अनदर एग्जांपल, अगर हम कहें इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, हियर अगर हम इंडिया की बात करें, दिस इंडिया इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स अ प्रॉपर नेम, इट्स अ पर्टिकुलर नेम, इट्स अ प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें तो ये हमारा काउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सीख लिया कि नाउन काउंटेबल हो सकते हैं, नाउन अनकाउंटेबल हो सकते हैं, नाउन प्रॉपर हो सकते हैं। दोस्तों, इसके और भी क्लासिफिकेशंस हैं जो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतना ही तक आज रखते हैं। Thanks for watching, keep learning, and if you get any kind of problems in learning English, then please comment in the comment box. Thank you.